हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाली हूं दोस्तों, उसका टाइटल है मौतो हयात बाय डॉक्टर माजिद रज़ा आबिदी। ये बयान होने वाला है। तो इस वीडियो के लिए मुझे काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज हम उनकी ही रिक्वेस्ट पर ये वीडियो देखने वाले हैं। और डॉक्टर माजिद रज़ा आबिदी साहब के मैंने एक दो वीडियो पर रिएक्शन दिया है। बहुत अच्छा तरीका है इनका बयान करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम जो हम सब का तन्हा खालिक और मालिक है, उसने कायनात की कोई शय ऐसी खल्क नहीं की है कि जो ज़िंदगी और मौत के दायरे से बाहर हो। जो ज़िंदा है उसे मौत आना है, और जिसे मौत आना है उसे दोबारा ज़िंदा भी होना है। ये फ़लसफ़ा मौत व हयात परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में बयान फरमा दिया। अब सिर्फ समझना ये है कि ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हर इंसान बिल्कुल वैसे ही अपनी सांसें ले कि जैसे सलमान व अबू ज़र लिया करते थे। जब हयात और मौत की हकीकत समझ में आ जाती है तो ईमान के दर्जे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर इंसान ईमान के किसी दर्जे पर फायज ही नहीं है तो इसका मतलब है कि उसने न ये समझा है कि ज़िंदगी क्या है और न ये समझा है कि मौत क्या है। बाज़ औक़ात अल्लाह ने मौत व हयात की तफसीलात बयान की हैं और कह दिया है कि कायनात में हमने कई किस्म की ज़िंदगियाँ भी रखी हैं और कई किस्म की मौतें भी रखी हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ हम जिंदा हैं और हम जिस तरीके से इस दुनिया में आते हैं बस यही एक तरीक़ा हयात है। बहुत मुख्तसर बात है और बड़ी तेज़ी से बात करना है। लेकिन बात यह है कि क्या सिर्फ इसी तरीके से अल्लाह लोगों को दुनिया में लाता है? एक तरीक़ा वो है कि जिस तरीके से इंसान इस दुनिया में आता है। क्या यही तरीक़ा हयात है? क्या नहीं, एक तरीक़ा हयात ये है कि कहीं से किसी मुर्ग ने किसी बैज़े को दिया और उस बैज़े ने अपने सीने को चाक करते हुए एक नया वजूद सादिर किया। जिस तरीके से एक परिंदे का बच्चा वजूद में आता है, कहा यह भी एक तरीक़ा हयात है। कहा क्या सिर्फ यही तरीक़ा हयात है? तो फरमाया मासूम ने कि नहीं, अल्लाह ने मट्टी में कुछ इस किस्म के कीड़े पैदा किए हैं कि वो कीड़े जब अपने अरसे हयात को आगे बढ़ाते हैं तो वो एक बार जाके दो टुकड़े हो जाते हैं और हर टुकड़े में से मजीद एक वजूद बरामद हो जाता है। ये भी एक तरीक़ा हयात है। क्या यही तरीक़ा हयात है? क्या नहीं, बड़े बड़े फ़लसफ़ियों ने आइम्मा के अहकामात को सामने रखते हुए इरशाद फरमाया कि देखो, ये जब बारिश होती है और बारिश में कहीं पानी जमा हो जाता है, जोहड़ बन जाता है, तालाब बन जाता है, उसमें खुद ब खुद कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है जिसे तुम मेंढक कहा करते हो, और वो मेंढक बढ़ना शुरू होता है और फिर उसके बाद खुश्की पर आ जाता है। क्या किसी ऐसे कि जो बारिश के पानी में तालाब में कोई मेंढक वजूद में आया हो, उस मेंढक को बाहर निकालो, उसे मार दो और मारने के बाद उसे पाउडर की तरह सफूफ बना दो, जर्रा जर्रा रेजा रेजा कर दो, और जब रेजा रेजा तुम्हारे हाथ में आ जाए, मट्टी की तरह सफूफ तुम्हारे हाथ में आ जाए, अगली जब बारिश हो और कहीं पानी जमा हो जाए, उन्हीं रेजों को उस पानी में फेंकना, हर रेजे से एक नया वजूद सामने आ जाए। हर जर्रे से हर रेजे से एक नया वजूद सामने आ जाएगा, हर जर्रे से एक नया मेंढक सामने आ जाएगा। तो क्या यही तरीक़ा हयात है? कहा नहीं, हमारे पास बहुत से तरीक़ा हयात हैं। हमारे पास एक तरीक़ा हयात ये भी है कि हयातुल हैवान में अल्लामा दमीरी ने लिख दिया कि बात यह है कि एक परिंदा है जिसका नाम है कोकनुस, और वो बहुत ही छोटा परिंदा होता है। उसकी चोंच में 300 सुराख होते हैं और जब वो बिल्कुल अपने शबाब पर आ जाता है तो हर सुराख से हर रोज एक नई आवाज निकालता है और वो सब
सबसे पहाड़ की सबसे बुलंद चोटी पर जाकर अपना घोंसला बनाता है और वहीं पर वो परवाज करके रहता है, वहीं पर उसका मुस्तकर होता है, वहीं पर उसकी ग़िज़ा होती है, वहीं पर उसकी हवा होती है, वहीं पर उसका आना जाना होता है। जब वो अपने शबाब पर पहुंचता है तो उसकी चोंच में जो 300 सुराख होते हैं, हर रोज नए सुराख से नई आवाज निकालता है। जब बिल्कुल आखिरी सुराख से आवाज निकालने का वक्त आ जाता है तो उससे न मालूम कैसी आवाज निकलती है कि उस आवाज के निकलते ही वो परिंदा जलना शुरू हो जाता है, उसके वजूद में आग लग जाती है, वो जल जाता है। जलने के बाद वो राख बन जाता है, राख बनने के बाद उसी घोंसले में उसकी राख पड़ी होती है और जैसे ही बारिश का पहला कतरा उस राख पर गिरता है एक नया पौधा उस वजूद में आ जाता है। जब फरमाने ये है कुदरत खुदा। इसी ऐसे ही नहीं अल्लाह ने कह दिया कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। अगर अल्लाह अल्लाह किया जा रहा है तो उसकी कुदरत का इदराक भी तो किया जाए। अल्लाह ने इसीलिए कह दिया सीरू फिल अर्ज़, देखो हमारी जमीन पर निकल जाओ और देखो हमने क्या क्या बना लिया है, हमने किस किस को बनाया है, किस किस को मिटाया है और फिर किस किस को मिटा के दोबारा बना दिया है। और ये भी याद रखना कि अगर कहीं कोई बचा हुआ है तो वो अपने को बचा हुआ तसव्वुर न करे, हम उसकी घात में लगे हुए हैं, कभी न कभी वो हमारे दायरे में आ जाएगा। इसलिए कि जो है वो नहीं होगा, जो नहीं है वो कभी होगा। इसलिए कह दिया कि जैसे हमने हयात की कई किस्में हमने बनाई है, इसी तरह मौत की भी कई किस्में बनाई हैं। मैंने आपके सामने हयात की इकसाम बयान कर दी। सिर्फ यही नहीं, सैकड़ों इकसाम हयात हैं, सैकड़ों इकसाम हयात हैं। इसी तरह सैकड़ों इकसाम मौत हैं। मौत भी कई तरीके से आती है। एक हम हैं कि जिन्हें मौत आ जाती है, मलकुल मौत आता है और अल्लाह ने कहा अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। देखो हम मौत के वक्त तुम्हारी रूह को अपने कब्जे में कर लेते हैं। हम हैं जो तुम्हें मौत देते हैं। जब तुम्हारी मौत का वक्त आ जाता है तो हम तुम्हारी रूह को अपने कब्जे में करते हैं। मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ आलम इस्लाम से और अल्लाह का विर्द करने वालों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि अल्लाह कह रहा है कि हम तुम्हारी मौत, हम तुम्हें मौत देते हैं, हम तुम्हारी रूह कब्ज करते हैं। ये मलकुल मौत किस मरज की दवा है? ये मलकुल मौत का क्या काम है? अल्लाह ने उसे मौत का मलक कहा क्यों है? हम तो ये सुनते आ रहे हैं कि इज़राइल आता है, मलकुल मौत आता है और वो रूह कब्ज करता है। कहीं अल्लाह कह रहा है मलकुल मौत रूह कब्ज करता है, कहीं अल्लाह कह रहा है मैं खुद रूह कब्ज करता हूँ। ये मामला क्या है? वो बयान माने या ये बयान माने? अल्लाह के यहाँ कोई तजाद तो है नहीं। ये तो नहीं है कि अल्लाह कहीं कोई और बात करे और कहीं कोई और बात करे। कुरान में कहीं तजाद नहीं है। हमारे मकतब ने इस बात की इजाजत ही नहीं दी है कि कुरान में कहीं तजाद मौजूद है। न कुरान में तजाद मौजूद है, न वारिस कुरान के बयान में तजाद मौजूद है। जो कुरान की पहली आयत ने कहा वही कुरान की आखिरी आयत कह रही है और जो पहले मोहम्मद ने कहा वही आखिरी मोहम्मद भी कह रहा है। कहीं पर तजाद बयान नहीं है, न आयत में, न रिवायत में, न विरसे में, न वारिस में। अब अल्लाह कह रहा है कि मैं मौत देता हूं और कभी कहता है कि मलकुल मौत आ रहा है और रूह कब्ज कर रहा है। कौन से बयान को तस्लीम किया जाए? तो बयान दोनों तस्लीम शुदा है, बातें दोनों ठीक है, बातें दोनों ठीक है, कोई इनकार नहीं कर सकता। आप किसी से भी जाके पूछेंगे क्या मलकुल मौत का वजूद नहीं है? वो कहेगा है। और फिर आप पूछिए क्या अल्लाह का नाउज़ुबिल्लाह वजूद नहीं है? वो कहेगा है। तो आप पूछिएगा मौत देता कौन है, रूह कब्ज कौन करता है? अल्लाह कह रहा है हम करते हैं, कभी कहता है मलकुल मौत कर रहा है। तो सिवाय मुल्ला के पास सिवाय एक जवाब के कोई और जवाब नहीं है कि अल्लाह मलकुल मौत के काम को अपना काम कह रहा है। यहीं से तो हम बात समझाना चाहते हैं कि जब वो बगैर वसीला कोई काम नहीं कर रहा है, जब उसने रूह निकालने के लिए मलकुल मौत का वसीला इख्तियार किया हुआ है तो वो मलकुल मौत के काम को अपना काम कह रहा है। ये उसने नहीं किया, ये हमने काम किया है। यानी बाज मासूमों के काम को वो अपना काम कहता है। जो बाज जुमला पलट दूं, मैंने कहा आप चुप रहे कि बाज मासूमों के काम को वो अपना काम कहता है। आप खामोश रहे, जुमला पलटता हूं। जिनके काम को वो अपना काम कहता है वही तो मासूम हुआ करते हैं।
انہی کو تو معصوم کہتے ہیں، جن کے کام کو وہ اپنا کام کہے۔ اس سے کسی کو اختلاف تو نہیں ہے کہ جن کے کاموں کو، جن کے کیے ہوئے کاموں کو وہ اپنا کام کہے انہیں معصوم کہتے ہیں۔ اللہ کسی غیر معصوم کے کام کو اپنا کام نہیں کہے گا، کسی غیر معصوم کی طرف سے کیے گئے کام کو اپنی طرف نسبت نہیں دے گا۔ جس کے کام کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے وہی معصوم ہوتا ہے۔ ملک الموت کے کام کو کہا یہ میرا کام ہے، تو کوئی ہے جو ملک الموت کو معصوم نہ کہے؟ سب کہتے ہیں ملک الموت معصوم ہے، فرشتہ معصوم ہے، اس لیے کہ معصوم کے کام کو اپنی طرف نسبت دی ہے، تو جس کے کام کو اپنی طرف نسبت دے وہ معصوم ہو جاتا ہے، جس کے کام کو اپنی طرف نسبت دے وہ معصوم ہو جاتا ہے۔ تو ملک کے کام کو، فرشتے کے کام کو اپنی طرف نسبت دی تو فرشتہ معصوم ہو گیا۔ اور ایک بار کہا اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے ہی تو پرورش کی۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کے اپنی آغوش میں نہیں لے لیا؟ کیا ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی؟ اللہ کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو پالا ہے۔ کہیں دکھاؤ کسی تاریخ میں 1400 برس ہو گئے اور 1400 برس مزید دیے جاتے ہیں کہ لائیے کسی تاریخ میں دکھائیے کہ کہیں کسی بھولی بھٹکی روایت میں لکھا ہو کہ جب پیغمبر یتیم ہو گئے تو اللہ آسمانوں سے اتر کے آیا ہو اور اللہ نے کہا ہو آ جا میرے محبوب میری گود میں آ جا، اور اللہ نے محبوب کے بالوں میں شانہ کیا ہو، اللہ نے اپنے محبوب کے منہ کو دھلایا ہو، اللہ نے اپنے محبوب کو عبا پہنائی ہو، اللہ نے اپنے محبوب کو غذا چبا چبا کے کھلائی ہو، کہیں اللہ نظر نہیں آ رہا، کہیں اللہ کی آغوش نظر نہیں آ رہی، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے پرورش کی ہے؟ تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کے کام کو وہ اپنی طرف منسوب کرے وہ معصوم ہوا کرتا ہے۔ صرف ایک وجود ہے کہ جس نے پیغمبر کی پرورش کی ہے اور اس کا نام ہے ابو طالب۔ تو اب یہ کیسے ہو جائے گا کہ ملک تو معصوم ہو جائے اور ابو طالب کافر ہو جائے؟ جو فرما رہے ہیں نا، تو کسی کے کام کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، تو جس کے کام کو اپنی طرف منسوب کرے وہ معصوم ہوا کرتا ہے، اس کے لیے عصمت شرط ہوتی ہے، وہ بغیر عصمت کسی کے کام کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے اس نے موت کا سلسلہ بھی رکھا ہے، کہا ایک سلسلہ یہ ہے کہ ہم تمہاری روح کو قبض کرتے ہیں، تو صرف یہی سلسلہ نہیں ہے بلکہ ہم نے کچھ مخلوقات کی حیات روشنی میں رکھی ہے کہ وہ روشنی ہی میں زندہ رہتے ہیں، جب وہ روشنی سے اندھیرے میں آ جائیں گے وہ مر جائیں گے۔ کا ایک طریقہ موت یہ ہے، اور ایک طریقہ موت یہ ہے کہ کچھ مخلوق کی حیات ہم نے اندھیرے میں رکھی ہے کہ وہ اندھیرے ہی میں زندہ رہتے ہیں، ان کی زندگی ہی اندھیرا ہے، جب ان کے سامنے روشنی آئے گی وہ مر جائیں گے۔ جو فرما رہے ہیں ایک طریقہ موت یہ ہے کہ ہم نے پانی میں مخلوق آباد کی ہے، ان کی زندگی ہی پانی ہے، جب پانی سے نکلیں گے تو مر جائیں گے، ہے نا؟ کتنے طریقہ موت، کتنے طریقہ حیات، وہ موت کے طریقے ہیں، یہ حیات کے طریقے ہیں۔ حیات کا طریقہ موت سے الگ، موت کا طریقہ حیات سے الگ، یعنی جو زندہ ہے وہ مردہ نہیں، جو مردہ ہے وہ زندہ نہیں۔ بات پہنچ گئی نا؟ جو زندہ ہے وہ مردہ نہیں، جو مردہ ہے وہ زندہ نہیں۔ کہیں زندگی ہے تو موت نہیں، کہیں موت ہے تو زندگی نہیں، لیکن ایک وجود ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں زندہ بھی ہے اور مردہ۔ لیکن چاہتا ہوں کہ بات مجھ سے جڑ کے سنی جائے، ایک وجود، ایک سلسلہ حیات ایسا ہے کہ زندہ بھی ہے اور مردہ بھی ہے۔ وہ کون سا سلسلہ حیات ہے بھائی؟ وہ کون سی قسم حیات ہے؟ اور میں اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اجلہ اصحاب کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر انہیں درس دے رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ نصاب کی باتیں ہیں، کچھ شریعت کے احکامات ہیں، یعنی نماز کا وقت ہے نہیں، نماز ہو چکی ہے اور اب درس و تدریس کا سلسلہ ہو رہا ہے، گفتگو کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں ایک صحابی آئے اور پیغمبر محراب میں بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے اصحاب بیٹھے تھے، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور دور کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پیغمبر باتیں کر رہے ہیں اور ایک صحابی آ گئے اور انہوں نے مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پیغمبر کی نگاہ ان کی طرف پڑی، پیغمبر دیکھ رہے تھے کہ تکبیرۃ الاحرام کہہ چکے ہیں، رفع یدین ہو چکا ہے، نیت بن چکی ہے، نماز شروع ہو چکی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد رسول نے کہا اے ابی بن کعب ادھر آؤ۔ مشہور روایت ہے بھائی،
उबई इधर आ जाओ, उबई इधर आ जाओ। 3 मरतबा पैगंबर ने आवाज दी, वो न आए। पैगंबर अपनी बातों में मशगूल हो गए। थोड़ी देर के बाद हजरत उबई बिन काब आगे कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आपने बुलाया? कहा हमने तो बहुत देर पहले बुलाया और 3 मरतबा आवाज दी और तुम ना आए। तो एक बार मुस्कुरा के कहा, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था। तो पैगंबर ने कहा, क्या तुमने कुरान में ये आयत नहीं कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम? ऐ ईमान वालो, जब भी अल्लाह और उसका रसूल पुकारे, जिस आलम में भी हो, दौड़ते हुए आ जाओ। दोस्तों ये बात सही है कि अल्लाह ताला की जो कुदरत है मतलब उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी बारीकी है अल्लाह ताला की कुदरत में, जो कि इंसान मतलब जितना आजकल इतनी तरक्की कर गया है, लेकिन तब भी अल्लाह ताला की कुदरत को वो मतलब जान नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने अपनी इस कायनात को किस बारीकी से मतलब तैयार किया हुआ है। और जो इन्होंने शुरू में बात कही कि मतलब जब अल्लाह ताला पर ईमान पक्का होता है इंसान का, तो वही अल्लाह ताला की कुदरत को समझ सकता है, वही मौत और ज़िंदगी की असलियत को भी समझ सकता है। बहुत अच्छा बयान था, बहुत डीपली इन्होंने बयान किया है और एक-एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझाई है और कई सारी इन्होंने मिसालें देकर मतलब समझाया है। आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।